बेसिकली जो पहली बार जिम में आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी वेट एक्सरसाइज़ेज़ और डंबल एक्सरसाइज़ेज़ करानी चाहिए। बारबेल एक्सरसाइज़ेज़ कराने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें ज़्यादा हेवी वेट भी यूज़ होती है और टेक्निक पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है। लेकिन बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज़ हमारे बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ रहती है। इसको समझते हैं एक बार कि ये क्यों होता है। सबसे पहले मशीन एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ये होता है कि हम मसल्स को तो यूज़ कर पाते हैं, लेकिन बॉडी पर जो कंट्रोल डेवलप करनी पड़ती है और जो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, वो डेवलप नहीं होती मशीन्स यूज़ करके। प्रॉब्लम क्या होता है कि ज़्यादातर बिगिनर्स का मेन इश्यू यही है कि उनका टेक्निक खराब है। तो अगर आप उनको पहले दिन से ही गलत टेक्निक सिखाना स्टार्ट कर दोगे या टेक्निक पे फोकस नहीं करोगे, तो आगे जाकर टेक्निक लर्न करना और भी हार्ड हो जाता है। इसलिए शुरू-शुरू में बॉडी वेट एक्सरसाइज सीखना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बॉडी वेट एक्सरसाइज से बारबेल एक्सरसाइज और डंबल एक्सरसाइज सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन मशीन एक्सरसाइज से बारबेल और बॉडी और डंबल एक्सरसाइज सीखना बहुत हार्ड होती है। तो इसलिए पहले बॉडी वेट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि बॉडी वेट एक्सरसाइज कंपैरेटिवली सेफ है क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नली कोई लोड नहीं डाल रहे बॉडी पे। तो मतलब अगर गलत टेक्निक यूज़ भी कर लिया, तो उसको ठीक करने का हमारे पास टाइम है। और साथ में बॉडी वेट एक्सरसाइजेस क्लोज चेन काइनेटिक मूवमेंट्स होते हैं। तो कुछ रेपिटेशंस के बाद काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स ऑटोमैटिकली करेक्ट टेक्निक सीख भी लेते हैं क्योंकि बॉडी ऑटोमैटिकली टेक्निक को फिगर आउट कर लेता है। तो ये सब रीज़न्स की वजह से बॉडी वेट एक्सरसाइजेस रिकमेंड की जाती है। साथ में जो बेसिक बारबेल और डंबल एक्सरसाइजेस होते हैं, उनके रिग्रेशंस को यूज़ करनी चाहिए। रिग्रेशन होता है उनका सिंपल वेरिएशन। तो फॉर एग्जांपल बिगिनर को डेडलिफ्ट नहीं कराएँगे, लेकिन उनको हाइपर एक्सटेंशन करा सकते हैं 45 डिग्री बेंच पर। सिमिलरली हम बिगिनर को बारबेल स्क्वाट नहीं कराएँगे, लेकिन हम बॉडी वेट स्क्वाट टू बॉक्स कर सकते हैं या डंबल स्क्वाट टू बॉक्स कर सकते हैं, डंबल को चेस्ट पर रख के। इससे आप बेसिक स्क्वाट टेक्निक सीख जाओगे। सिमिलरली बिगिनर को बेंच प्रेस नहीं कराएँगे, लेकिन इंक्लाइन पुशअप करा सकते हैं, रेगुलर पुशअप्स करा सकते हैं। अगर क्लाइंट पुल-अप्स नहीं कर पाता तो उनको लैट पुल डाउन्स करा सकते हैं, उनको चिन अप नेगेटिव्स करा सकते हैं, चिन अप आइसोमेटिक्स करा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए होगा बिगिनर को एक्सरसाइज कराने के लिए, मतलब कि सारे एक्सरसाइज़ की ईज़ी वेरिएशंस आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन एक बार आपको ये ईज़ी वेरिएशंस मालूम है, बिगिनर्स की ट्रेनिंग करना एक्चुअली काफ़ी आसान होती है। शुरू के स्टेज में हफ्ते में 3 से 4 दिन उनको फुल बॉडी वर्कआउट्स कराओ और हफ्ते में 2 से 3 दिन उनको कार्डियो कराओ। और फुल बॉडी वर्कआउट्स में सारे बेसिक एक्सरसाइज को कवर करो। अप टू 10 एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो और हर एक्सरसाइज का 2 सेट करो, जिसमें आप रीज़नेबली हार्ड पुश कर लो। ज़्यादा हार्ड पुश करने का ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल एक अच्छा बिगिनर वर्कआउट हो सकता है, पहले आपने इंक्लाइन पुशअप किया स्मिथ मशीन पे, फिर उसके बाद आपने लैट पुल डाउन किया, फिर उसके बाद आपने बॉडी वेट स्क्वाट किया बॉक्स तक, फिर उसके बाद आपने शायद डंबल सीटेड ओवरहेड प्रेस किया, फिर उसके बाद आपने सीटेड रो विद वी हैंडल किया, फिर उसके बाद शायद आपने 45 डिग्री हाइपर कर लिया, फिर प्लैंक कर लिया, फिर डंबल कर्ल, पुली पुश डाउन और काफ रेस। तो ये फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल वर्कआउट है जो बिगिनर कर सकता है काफ़ी आसानी से, उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एक बार बिगिनर का फंडामेंटल्स अच्छे हो जाते हैं, यानी कि वो 30-40 बॉडी वेट स्क्वाट्स आराम से कर लेते हैं, वो इंक्लाइन पुशअप 30-40 कर लेते हैं, फ्लोर पे भी 5-10 पुशअप कर लेते हैं, एक आध चिन अप कर लेते हैं, तो ये सब करने में 2-3 महीने लग जाता है। लेकिन एक बार वो स्टेज तक पहुँच जाते हो, फिर उसके बाद हम प्रॉपर हेवी बारबेल ट्रेनिंग, हेवी डंबल ट्रेनिंग पे आ सकते हैं। ये जो प्रिपरेशन स्टेज है बॉडी वेट एक्सरसाइज का और सिंपल एक्सरसाइजेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो इमीडिएटली मसल्स को लोड करना चाहते हैं और इस रीज़न की वजह से वो सीधा मशीन्स पर या इक्विपमेंट को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि मशीन्स और इक्विपमेंट आपका क्लाइंट को कंट्रोल नहीं सिखा रहा है और आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ उतना बढ़ाएगा नहीं। तो क्या होता है कि पहले 2-3 हफ्ते तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आगे जाकर जो लंबे लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट्स मिलेंगे, वो कम हो जाएँगे। जबकि बॉडी वेट एक्सरसाइज़ेज़ और सिंपल एक्सरसाइज़ यूज़ करने से पहले 2-3 हफ्ते थोड़ा स्लो लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको ओवरऑल ज़्यादा रिजल्ट्स आएगा।